केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। झारखंड में छठे चरण का चुनाव यानी मतदान जो है संपन्न हो गया है और वही सातवें चरण के मतदान को लेकर अब से ही तैयारी शुरू हो गई। वही पार्टियों की बात करें तो भाजपा अपने जो विज़न है 400 पार के नारे को वो हमेशा कह रही कि 400 पार होगा ही नहीं कैसे होगा और इसकी वजह क्या है, तो इसको जानने के लिए हम पहुँचे हैं रांची के मीडिया सेंटर भाजपा के। तो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है प्रदेश प्रवक्ता भाजपा के अविनेश कुमार जी। अविनेश जी, आप लोग लगातार ये कह रहे हैं कि 400 पार होगा, आखिर कैसे? देखिए, बिल्कुल होगा। भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प लिया था, जन जन के लिए जो काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, आज़ादी के बाद आप उठाकर देख लें, आज तक इतना काम नहीं हुआ था। विकसित भारत का जो संकल्प है 2047 में भारत को विकसित भारत बनाना है, वो लक्ष्य भी मोदी जी तय कर चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी का पूरा टीम उसी पर काम कर रहा है। आज इन 10 वर्षों में देश का ऐसा कोई भी कॉर्नर नहीं है जो विकास जहां न हुआ हो, छूटा नहीं है। सब जगह विकास की गारंटी, मोदी की गारंटी पहुंची है। और जो गरीब कल्याणकारी योजनाएं केंद्र की सरकार ने तय किया था, मोदी जी ने तय किया था, वो बड़े ही कुशलता के साथ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा है। अभी मैं एक दिन बीच में देख रहा था, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बयान आया, राजनाथ जी का। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में 25 करोड़ गरीबों का जीवन स्तर ऊंचा हुआ है। आज आज़ादी के बाद ये पहली ऐसी सरकार है बिना भेदभाव के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इन विषयों को लेकर आगे बढ़ रही है। कोई समुदाय, कोई जाति, कोई पंथ नहीं कह सकता है कि ये सरकार में हमारे लिए कुछ नहीं हुआ, सबके लिए हुआ। क्या नौजवान, क्या किसान, क्या महिलाएं, सब खुश हैं और जन जन का आशीर्वाद आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है, मोदी जी के साथ है। तो ये जो चुनाव हो रहा है, ये कहा जा रहा है कि मोदी जी के चेहरे को देखकर ही हो रहा है, तो क्या प्रत्याशियों के जो काम वो काम को देखकर ही नहीं होगा? नहीं, देखिए, मोदी जी हमारे लीडर हैं। कोई भी राजनीतिक दल को अपना एक नेता तो बनाना, पहले भी हमारे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी नेता थे। इतना बड़ा दल है, आज देश नहीं विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी है। तो हम एक टीम जो हमारी है, केंद्र की टीम तय करके एक लीडर तो घोषित करती है। मोदी जी सफलतम लीडर हमारे हैं और आज विपक्ष के पास यही नेता विहीन और मुद्दा विहीन, विपक्ष का रोना क्या है कि वो नेता विहीन है और मुद्दा विहीन है। उनके पास कोई विजन नहीं है, कोई मिशन नहीं है और उसका दुष्परिणाम ये देश भी झेला, खासकर ये विशेष झारखंड प्रदेश झेल रहा है। कांग्रेस पार्टी के सहयोग से जेएमएम की सरकार यहाँ चल रही है। आप उठाकर देख लीजिए, पूरा इनका जो विकास का जो कालखंड रहा है, इन्होंने किया क्या है? पूरा का पूरा टाँ फिश है ये सरकार। ये सरकार के पास न सही दिशा है, न स्पष्ट नीति है। दुर्गति झारखंड प्रदेश झेल रही है, झारखंड के नौजवान झेल रहे हैं, यहाँ की महिलाएं झेल रही हैं, यहाँ के किसान झेल रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की जहाँ भी सरकार है, विशेषकर जहाँ डबल इंजन की सरकार, आप देखिए, विकास देखने का चीज़ है। मैं एक दिन देख रहा था, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हेमंत सोरेन की सरकार थी तो काम अच्छा हो रहा है, लेकिन अचानक से जो है कहीं ना कहीं ईडी का दबाव बना, उसके बाद से ऐसा माहौल बना। फिर बीजेपी पर आरोप ये लग रहा है कि बीजेपी ने कहीं ना कहीं एक दबाव बनाने के लिए ऐसी राजनीति कर रही है। अब मंत्री आलमगीर आलम को भी इस तरह से किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक दबाव की राजनीति बीजेपी कर रही है। देखिए, मुझे तो नहीं लगता है कि हेमंत सोरेन जी ने कोई काम भी किया है। अच्छा, हेमंत सोरेन जी का पूरा कालखंड उठा, आज इतने गंभीर आर्थिक आरोपों से घिर के जेल के अंदर, वो ऐसी नहीं है। उनसे अगर आप पूछ लीजिए जाकर कि उन्होंने किया क्या है, क्या शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, उनका एक स्वास्थ्य विभाग उठा लीजिए आप। उनके पूरे पीरियड में जब तक हेमंत सोरेन जी यहाँ सत्ता में रहे, उनका एक स्वास्थ्य विभाग बन्ना गुप्ता जी पर एक बार नहीं 8-8 बार तो न्यायपालिका को चिंता व्यक्त करना पड़ा कि स्वास्थ्य विभाग झारखंड का कैसे चल रहा है। जाकर रिम्स को देखिए, गंदगी से बजा रहा था। मैं स्वयं एक दिन गया था, आश्चर्य लगा। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में भी स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग देखा जा सकता था। तो मुझे नहीं लगता है कि सोरेन जी की सरकार जो थी, हेमंत जी की,
ये सफलतम सरकार थी। बिल्कुल उनको 0 अंक जनता ने दिया था। आज उनके कुकृत्य, उनके कुकांड उनको आज जेल के अंदर तक ले गए। उनके शासन में अराजकता की स्थिति ये थी कि नौकरशाही भ्रष्टाचार में गोता लगा रही थी। आज देखिए नौकरशाह भी जेल के अंदर हैं, चीफ इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जेल के अंदर हैं। क्या व्यू बन रहा होगा झारखंड का, सोचा जा सकता है। जिस झारखंड प्रदेश का निर्माण भारतीय जनता पार्टी ने बड़े जद्दोजहद के साथ स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के संकल्पों के कारण हुआ, आज वो झारखंड प्रदेश दुर्गति झेल रहा है। जिम्मेदारी तो ले रहा होगा जेएमएम को। कांग्रेस पार्टी भी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती है। आप लोग कह रहे हैं कि 400 पार हो गई, एक विपक्ष कह रहा है कि 150 पार करके अब खुद यहाँ के मुख्यमंत्री कह रहे हैं। देखिए ये विपक्ष के मानसिक दिवालियापन है। मैंने कहा ना कि विपक्ष मुद्दा विहीन और नेता विहीन है। भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। पूरे देश में जो एक वायुमंडल है वो झारखंड में भी दिख रहा है, हर लोकसभा में दिख रहा है। मैं अभी सिमरिया गया था, मोदी जी की सभा में सुनने के लिए एक ने 3-3 बड़े पंडाल थे, खचाखच भरे हुए। अगर 1.5 लाख अंदर तो 1.5 लाख बाहर भी थे। क्या स्थिति थी, जन सैलाब उमड़ पड़ रहा, जान रहा कि इस नेता में विश्वास है, संकल्प है, इनके साथ इंडिया ठीक चल रहा है, भारत ठीक बढ़ रहा है। तो जो विपक्ष बोल रहा है उसमें दम नहीं है, ये बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन में है, विधवा विलाप है इनका। अंतिम सवाल जो है, ये अंतिम जो चरण होने वाला है 7वां चरण, इसमें 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव, इसको लेकर बीजेपी कितनी जीत को लेकर आश्वस्त है? बिल्कुल आश्वस्त हैं। हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता दिन रात वहाँ पसीना बहा रहे हैं। आप देख संथाल में जाकर देख सकते हैं, संथाल में मुद्दे हैं। लोग वहाँ पूछेंगे कांग्रेस और राजद और जेएमएम की सरकार। 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव, इसको लेकर बीजेपी कितनी जीत को लेकर आश्वस्त है? बिल्कुल आश्वस्त हैं। हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता दिन रात वहाँ पसीना बहा रहे हैं। आप देख संथाल में जाकर देख सकते हैं, संथाल में मुद्दे हैं। लोग वहाँ पूछेंगे कांग्रेस और राजद और जेएमएम की सरकार यहाँ चल रही है। बांग्लादेशी घुसपैठ कैसे संथाल में इतनी भारी संख्या में आ गए, इनकी सरकार में खुलेआम आ रहे हैं और जा रहे हैं। वहाँ की गरीब हमारी आदिवासी बहनों के साथ छल प्रपंच से वो शादी ब्याह कर कर उनके ज़मीन हथिया ले रहे हैं, उनके संपत्तियों पर हक जमा रहे हैं। ये क्या हो रहा है? ये लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है संथाल का। और तीनों का तीनों सीट भारतीय जनता पार्टी के हाथ में आने वाला है। हमारे नेता दिन रात वहाँ मेहनत कर रहे हैं, इसलिए संथाल भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, संथाल के लोग हमारे साथ हैं। कहीं कोई चिंता कोई विषय नहीं है। संथाल में कहा जाता है कि जेएमएम को वोट गढ़ है, ऐसे में आप लोग को पकड़ कर पाना कितना मुश्किल है? नहीं, जेएमएम का गढ़ मैं तो नहीं मानता हूँ। उसी जेएमएम के गढ़ में विश्वगुरु हेमंत सोरेन जी को हराने का काम हमारे प्रदेश अध्यक्ष वर्तमान में बाबूलाल मरांडी जी ने किया था। तो मैं नहीं मानता हूँ कोई गढ़ वगैरह है। निशिकांत दुबे जी लगातार वहाँ उसी संथाल से जीत कर आ रहे हैं। जाकर देखिए उनके लोकसभा में विकास की गंगा बहा दिया है उन्होंने। तो सब देखने का चीज़ है, तथ्य सामने पड़े हुए हैं कि मोदी की सरकार में जो मोदी की गारंटी है उसमें काम कहाँ तक उतरा है, और आगे भी ये गारंटी है। और इस बात की गारंटी मोदी जी स्वयं मन से दे रहे हैं कि मैं अगर किसी चीज़ का शिलान्यास करूँगा तो उसका उद्घाटन भी होगा, मेरे रहते होगा। ये हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत तो अविनेश कुमार जी थे जिन्होंने सभी बातों को रखा, और ख़ासकर जो है बीजेपी के जो नारे हैं वो 400 पार। तो वो ये कह रहे हैं कि 400 पार का जो नारा है वो बिल्कुल ही पूरा होगा। और वही अविनेश कुमार ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है कि विपक्ष जो है मुद्दा विहीन पार्टी, कोई मुद्दा ही नहीं है। तो इस तरह की तमाम खबरों से बने रहिए और देखते रहिए केलांचल टाइम्स रांची से। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।